नमस्ते, मैं प्रियंका। मैं गांधी जी पर अपने एक वीडियो लाई थी और मैं गांधी जी पर जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं उसका खंडन करना चाहती थी। बीच में क्या हुआ कि फेस्टिवल्स आ गए, तो मुझे लगा कि शायद मैंने अपने उस प्लान को स्थगित किया कि शायद आपको इतना बोरिंग सब्जेक्ट ना पसंद आए। तो चलिए फिर से उस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ एक निवेदन कि ये जो वीडियो हैं, चाहे किसी भी थिंकर के हैं, किसी भी राइटर के हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब गलत चीज़ों का खंडन नहीं होगा तो मंडन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो जो आजकल चल रहा है गांधी जी के लिए, जिस तरह से हम रोज नकारात्मक चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी विचार थे, और गांधी के द्वारा ही हमने जो आज़ादी पाई है उसमें एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहा उनका, एक बहुत बड़ा उनका हाथ रहा, वरना यह आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलती। तो चलिए गांधी को समझें। गांधी को सबसे पहले समझिए। किसी भी व्यक्ति को, विचार को दूसरों के नज़रिए से मत देखिए, आप खुद उसको समझने की कोशिश करिए। आपने उनके बारे में क्या पढ़ा है, क्या समझा, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम गांधी जी का राज्य पे लेते हैं कि गांधी जी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते थे। गांधी जी जानते थे कि जो राज्य है वह कहीं ना कहीं, जब सत्ता उसको मिल जाएगी, वैध शक्ति मिलेगी, तो उसको एक सत्ता मिलेगी, संप्रभुता मिलेगी, वह देश के लिए एक ऐसा काम करेगी जो देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सही काम नहीं करेगी। तो गांधी जी उसका खंडन भी करते थे। गांधी जी विकेंद्रीकृत राजनीति की बात करते थे। गांधी जी चाहते थे कि ऐसी सत्ता का निर्माण हो जिसमें हर व्यक्ति का योगदान हो, लेकिन फिलहाल आज तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। राज्य आज भी है और राज्य के अंतर्गत ही जो शासन नीतियां हैं वह सब चल रही हैं। गांधी जी को एक अराजकतावादी थोरों से प्रभावित थे और इस तरह से ये मानते हैं कि गांधी जी कार्ल मार्क्स के बहुत नज़दीक थे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो उनसे मिलती जुलती हैं। लेकिन गांधी जी सिर्फ उन्हीं से नहीं प्रभावित थे। गांधी जी सिर्फ थोरो, रास्किन, मार्क्स और टॉलस्टॉय से नहीं प्रभावित थे। गांधी जी बहुत सारे दर्शनों से भी प्रभावित थे। और गांधी जी का सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी किया उसको पहले खुद के ऊपर लागू किया, उसके बाद ही उन्होंने उसको फिर दूसरे के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए हैं, सिर्फ विचार नहीं दिए हैं, सिर्फ एक अवधारणा नहीं दी है, उन्होंने पहले उसको अनुभव के रूप में अपनाया है। तो सबसे पहले हम गांधी जी का राज्य की अवधारणा ले लिए। दूसरा लेते हैं नशा। गांधी अनुच्छेद 47 में कहा गया है, हमारे अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य जो मद्य निषेध है उसको एक शुष्क दिवस घोषित किया गया। उसके बाद वेतन दिवस को शुष्क दिवस। उसके बाद कहा गया कि राज्य जो है वह शराबखोरी पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। गांधी जी कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा लाभ होता है शराब से, तब भी मैं चाहूँगा कि ऐसा लाभ ना हो, इससे अच्छा देश निर्धन रहे, मगर जो सरकार को जो राजस्व मिलता है मद्य से वैसा ना मिले, लेकिन फिर भी उसको पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए हमारे देश में। गांधी जी अपरिग्रह को बहुत जरूरी मानते थे। अपरिग्रह का मतलब ये है, यह जैन दर्शन से लिया गया और इसका मतलब ये है कि कम से कम अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखा जाए। आज जो जितनी हिंसा हो रही है, जितने जो चोरियां हो रही, सबका कारण क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में हम उपभोक्ता बन गए। हम बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं है। हम बस खरीदे जा रहे। हमारे पास इतने कपड़े हैं, फिर भी हम रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, जा रहा है। ये सबके लगभग पूरे समाज की बात है। तो ये है क्या? ये आज तो खैर ये उपभोक्तावाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैर पसार रहा है, और इसको अगर हम लगाम लगानी है कि हमारे हाथ में बाजार है और हमने जब चाहा कुछ अपने लिए कर लिया, तो इसको अगर लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ इसको रोक लगा सकती है, तो बस सिर्फ एक है कि हम अपरिग्रह करना सीखें, हम कम से कम वस्तुओं में अपना काम चलाना सीखें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा मन का भटकाव रहता है कि नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो जो हमारे मन में असंतोष रहता है उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण लगेगा। और जो हमारे उपभोग में जो वस्तुएं खर्च हो रही, जैसे एक कपड़ा बनने में क्या खर्च होता है, एक कागज़, एक पेपर बनने में कितने पेड़ों की क्या होती है, आप सब समझते हैं। तो वो चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए और वो हम खुद कर सकते हैं अपने ऊपर अपग्रह
करके। उसके लिए हमें कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता, कोई हमें अपने विचार नहीं ला सकता, ये सब चीज़ें हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरा गांधी जी का विचार था न्यासिता का, न्यासिता ट्रस्टीशिप, जो कि रास्किन से लिया था उन्होंने, रास्किन, विद्वान रास्किन से, और जिसका एक सीधा सा अर्थ था कि जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनके पास धन है, वह संपत्ति को एक इकट्ठा करेंगे, ट्रस्टीशिप करेंगे और उसको गरीबों के उपयोग में काम लाएंगे, धीरे धीरे गरीबों के लिए काम लाएंगे। तो ये तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाते हैं ऐसे वीडियोज, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगले विचार अहिंसा का विचार मैं अगले वीडियो में लाती हूँ। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप इसे और लोगों तक पहुँचाएं, आप बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है। धीरे धीरे मैं उनके सभी जो विचार हैं उस पर बातें करूँगी, सभी विचारों का खंडन करूँगी, चाहे वह उनके नग्नता के जो आरोप लगते हैं गांधी जी के ऊपर की लड़कियों, मनु और लड़कियों के अदर गर्ल्स के साथ उनके रिलेशन, इन सब चीज़ों का भी मैं खंडन करूँगी, क्योंकि मैंने गांधी जी को बहुत डिटेल में पढ़ा है। तब तक आप इसको देखें और समझें, और देखें ना देखें लेकिन ये चीज़ें ज़रूर प्रचारित करें और उन लोगों के विचारों का खंडन करें, और अपने जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका मंडन करें कि वह वास्तव में महान थे, हम महान पिता की महान संतान हैं। धन्यवाद।